दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, लगता है कि 12,091 छोड़ करके अगर इसकी बात की जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। पूरे 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 का बेमौसम बरसात शुरू हो गई है। अगर हम बात करें मित्रों 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 की, तो ये तो मामला बहुत दिनों से लड़ा जा रहा है। इसकी बात करना बेमानी होगी। इससे भी आगे हम बढ़कर देखें मित्रों तो 1100 याचियों में से बचे हुए लोग, साथ ही साथ 24 फरवरी के 580 रेस्पोंडेंट और भी उसमें जो चयनित नहीं थे, जिस पर सरकार ने कोई लिस्ट नहीं जारी की थी, उनकी भी आशाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लगी हुई हैं। वहीं ये मामला चल ही रहा था कि 12,091 ने कंटेम्प्ट पिटीशन भी दाखिल किया। अब मित्रों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि 90-105 के जो एक तरह से मसीहा माने जाते हैं, या 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 के महालूट के सबसे बड़े एक तरह से अगर गिरोह के सरगना माने जाते हैं और ठगी गिरोह के सबसे बड़े सरगना के रूप में प्रख्यात हैं, सुल्तान अहमद फिर सक्रिय हो गए हैं। एससी के लिए की गई भारी चंदा वसूली उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट में फिर वही कॉकटेल मित्रों तैयार हो रहा है, जो कॉकटेल सिंगल बेंच से हाई कोर्ट में तैयार हुआ था। और इसी कॉकटेल ने सरकार के सुरक्षा कवच के रूप में हमेशा काम किया और 12,091 को और 72,825 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को हराने में कामयाब रहा। तो मित्रों, सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, हमारे भोले भाले 90-105 के भाई बहनों को जिस तरह से फिर ठगने का कार्य शुरू हुआ है, हमें जब खबर लगी मैंने तुरंत वीडियो बनाया। मित्रों, 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक व्यक्ति से सैकड़ों लोगों से लिया गया। ये संख्या हज़ार के आसपास भी पहुंच सकती है। और यह केवल सुल्तान अहमद के द्वारा, जो कि 72,825 शिक्षक भर्ती में समय समय पर ठगी का कार्य किया है और रुपए लेकर लोगों का चंपत हो गया है। एक बार फिर 2-2 हज़ार रुपये सैकड़ों लोगों से उसने वसूल लिया। सैकड़ों क्या, मतलब हज़ार के आसपास लोग होंगे, यानी सैकड़ों में संख्या है उनकी, हज़ार में भी नहीं पहुंच पाई होगी, लेकिन हज़ार के नज़दीक होगी। ऐसे में बताइए, करोड़ों रुपए फिर एक बार किसी के पास जाने वाले हैं मित्रों, और नाजायज रूप से, और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, कंटेम्प्ट के नाम पर वो पैसा लिया जा रहा है। जबकि कंटेम्प्ट दाखिल करने का कोई इशू उनके पास नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों से, भोले भाले लोगों से ठगी की जा रही है। हमें एक फ़ोन के माध्यम से सूचना मित्रों मिली। हम नाम नहीं बता सकते कि कौन हमको बताया है और किसने रुपया दिया है। वो भोले भाले लोग, जिन लोगों ने रुपया दिया है, ऐसे दर्जनों फ़ोन हमारे पास आए हैं। हमारे चैनल को लोग देखते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो हमको सूचनाएं भी देते रहते हैं और हम भी कड़ी नज़र रखते हैं और एक तरह से बहुत ही सटीक जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि इन भोली भाली जो एक जमात है, जो 12,091 के अतिरिक्त भी है, उनसे भी पैसा वसूली की बात सामने आई है और करोड़ों रुपए वसूल लिए गए हैं मित्रों। और उसका मुख्य अगुवा सुल्तान अहमद है और उसके लोग। सुल्तान अहमद एक चयनित व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी है, और वो किसी 69,000 या किसी भर्ती में चयनित है, और उसके पहले 72,825 शिक्षक भर्ती में वो सक्रिय था और समय समय पर चंदा वसूली का बड़ा काम उसने किया है और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट भी डालता रहता है। उसने कई जो है गिरोहों के सरगना को भी पैदा किया है, जिसमें 90-105 के लोगों ने, आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से लोगों को ठग करके और 12,091 के साथ साथ लड़ते हुए 12,091 की भी दुर्गति कर दी और अपनी भी दुर्गति कर ली। उस लड़ाई में लड़ने से क्या फ़ायदा, जिस लड़ाई में दूसरे का भी नुकसान हो, अपना कोई फ़ायदा ना हो। मित्रों, इस तरह से, इस नीयत से यह सुल्तान अहमद
जो गिरोह का सबसे बड़ा सरगना है और ठगी गिरोह का, जिसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो गई, लग्जरी जीवन जीता है और है प्राइमरी का अध्यापक। मित्रों, हम आपको बता दें, ये भोले भाले 72,825 शिक्षक भर्ती के उन प्रताड़ित, उन दुखी आत्माओं से पैसा वसूला करता है समय समय पर, उनको सब जवाब दिखा करके। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि इस तरह से, जिस तरह से कुकृत्य लोगों के साथ किया जा रहा है और ये लोग सामने आए हैं, बहुत ही कुल मिलाकर के ये दुखद बात है और निंदा योग्य बात है। मित्रों, हम आपको बता दें, ठगी तो सबके साथ हुई है। 12,091 के अगवाकारों ने भी ठगी करके 12,091 के लोगों को दुखी और प्रताड़ित किया है। समय समय पर कोई न्याय नहीं दिला पाए, बल्कि अपने लग्जरी जीवन जीने का जरिया बना लिए हैं। वहीं मित्रों, हम आपको बता दें कि मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में एक व्यक्ति प्रख्यात है और वो अब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में अपनी दिलचस्पी को ख़त्म कर चुका है, क्योंकि रिस्पोंडेंट केस में वो स्वयं वहाँ उपस्थित है। इसी तरह से इन लोगों के कुकृत्यों को देखते हुए हमारी भोली भाली जो जनता है, हमारी भोली भाली जो जमात है 12,091 की या 90,105 की या 1100 की या जो है 580 करस्पांडेंट रेस्पोंडेंट की, तो इन लोगों को किस तरह से ठगने का कार्य किया जा रहा है और अन्य 24 फरवरी के जो याची हैं उन्हीं पर कड़ी नज़र रखते हुए सुल्तान अहमद जैसे तमाम गिरोह सक्रिय हो गए हैं। मित्रों, इसमें अखिलेश्वर मणि या जो है शिवम पांडे जैसे लोग भी अब सक्रिय होने की उनकी भी बारी आ गई है। वो भी जल्दी जल्दी कार्य अब कर रहे होंगे। मित्रों, हमें तो लग रहा है ये लोग भी कम से कम हजारों लोगों से रुपए ले चुके होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है, लाखों में संख्या है उन लोगों की जो कि 24 फरवरी के रेस्पोंडेंट में आवेदन किया था, लेकिन 580 में उनका नाम नहीं है। अब इन लोगों को एक तरह से किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। अगर ढंग से कोई लड़ाई लड़ी जाए, किसी से पैसा लिया जाए, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में अगर आप पैसा ले रहे हैं तो 500-500 रुपये बहुत होते हैं। अगर आप उनके जो है दुख दर्द को जानते हैं, अब उनसे इतना इतना पैसा ले करके और आप उनको शून्य परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं, तो बार बार इस तरह से हमारे इन याचियों को भी पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग केवल केवल ठगी का कार्य करने आते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, मेढक बाहर आ जाते हैं। इसी तरह बेमौसम बरसात 72,825 शिक्षक भर्ती में फिर शुरू हो गई है और कुल मिलाकर के मेढक सक्रिय हो गए हैं, टर टर करने लगे हैं। और हम आपको बताएं तो इनके घरों में लग्जरी जीवन जीने के लिए कमाई का जरिया एक बार फिर बरसने वाला है और बरस गया है। सुल्तान अहमद के घर में तो बरस गया। मित्रों, इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कुकृत्य किया जा रहा है बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट में फिर वही कॉकटेल बनाया जा रहा है जो हाई कोर्ट में बनाया गया था। फिर एक बार हम क्या होंगे देखा जाएगा। धन्यवाद।